कहीं मोबाइल देख के 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए, घर पर रहने लगे। 1 महीने बाद ही पत्नी से कहा डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा जाइए दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा आगे आप आइए, मेरा तो बहाना था, असल में तो आपको ही दिखाना था। डॉक्टर साहब ये पिछले 35 साल से रेलवे में टीटी रहे, सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया है, 4 फीट चौड़े पलंग को काट कर 2 फीट का कर दिया है। अटैची को सांकल में बांधकर ताला लगाते हैं, रेलवे वाला टेकिए में हवा भरते हैं और चप्पल सिरहाने रखते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिया है और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। वाह 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 वाह। टेप रिकॉर्डर से फिल्मों गाना का कैसेट निकाल कर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय, ये समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। वाह 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 वाह। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने उन्हें जगाया, उन्होंने करवट बदली और हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपए का नोट थमाया। मैंने कहा यह क्या है? तो बोले रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए हैं और बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया है, उसकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है और जंजीर खींचना मना है लिखवा दिया है। वाह वाह वाह। एक रात उनके पास आकर बैठी, उन्होंने पांव मोड़े और कहा आइए आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है पर आपसे क्या छिपाना। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है? बहन जी आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों ने इनकी हरकत से बहुत लजाए। रात में भाई ने अटैची जरा सी खिसकाई, ये गुस्से में बोले जंजीर खींचूं, चोरी करने शर्म नहीं आई? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर उन्हें जगाया। उन्होंने गुस्से में कहा इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्होंने वापस बुलाया, उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिया और पूछा कौन सा स्टेशन आया? इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया, छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतार कर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया। वाह 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 वाह। उसे चालू करके विचित्र तरीका अपनाते हैं, जब से जेब से कंघी निकाल कर उसको घुमाते हैं। वाह 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 वाह। समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं, हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोकते हैं। वाह 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 वाह। उन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है, घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। वाह 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 वाह। इसके साथ बाकी जिंदगी कैसे कटेगी यह सोच कर डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो 1 जन्म में ही पछताते हैं। भगवान किसी युवती को रेलवे के टिकट की पत्नी टीटी की पत्नी न बनाए। क्या बात क्या बात है राजू जी।